इस वीडियो लेसन में हम समर्थ इलेक्ट्रिकल्स नाम के कंपनी में जीएसटी संबंधित सेल, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ट्रांजैक्शंस किस तरीके से टैली प्राइम में हम कर सकते हैं वह देखेंगे। तो हमने कंपनी क्रिएट की है समर्थ इलेक्ट्रिकल्स नाम की, स्टेट सेलेक्ट किया है महाराष्ट्र, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लिया है 1 अप्रैल 2019 और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को करेंगे यस। स्टेट रखेंगे महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन टाइप लेंगे रेगुलर और जीएसटी नंबर टाइप करेंगे 27SAMAR 1234A2ZC। सारे एडिशनल फीचर्स को रखेंगे नो, ई वे बिल एप्लीकेबल को करेंगे नो, ई इनवॉइस भी रखेंगे नो और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। फिर से कंट्रोल ए दबाएंगे फीचर्स एक्सेप्ट करने के लिए। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब वाउचर डालेंगे, हमारा पहला जो है परचेस का वाउचर। क्लिक करेंगे F9 परचेस, सप्लायर बिल नंबर टाइप करेंगे, फिर बिल डेट। अब सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे, दबाएंगे Alt C। सप्लायर का नाम टाइप करेंगे सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स, ग्रुप लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को करेंगे यस और सप्लायर का जीएसटी नंबर टाइप करेंगे 27 सारस 1234A1Z7। एक्सेप्ट करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। रिसिप्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, पार्टी डिटेल्स में देंगे एंटर, कंफर्म कर लेंगे स्टेट और जीएसटी नंबर बराबर आ रहा है, देंगे कंट्रोल ए। अब डेबिट होगा परचेस का लेजर, लेजर क्रिएट करने के लिए Alt C, टाइप करेंगे परचेज अकाउंट, ग्रुप सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट्स, टाइप ऑफ सप्लाई में लेंगे गुड्स और करेंगे एक्सेप्ट। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, दबाएंगे Alt C, नाम टाइप करेंगे सीलिंग फैंस, यूनिट बनाया नहीं है, देंगे Alt C, सिंबल N, यूनिट क्वांटिटी कोड UQC में सिलेक्ट करेंगे NOS यानी कि नंबर्स, देंगे एंटर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को रखेंगे 0 और एक्सेप्ट कर देंगे यूनिट क्रिएट करने के लिए। आइटम क्रिएशन में फिर से आ जाएंगे, जीएसटी एप्लीकेबल को रखेंगे एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को करेंगे यस। अगर यहाँ HSN और SSE कोड पूछा नहीं जा रहा है तो F12 कॉन्फ़िगरेशन करके हम उसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ डालेंगे डिस्क्रिप्शन और फैन का HSN नंबर, टैक्सेबिलिटी में लेंगे टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स लेंगे 18% देंगे एंटर। इस आइटम पे सेस एप्लीकेबल नहीं है, देंगे एंटर। टाइप ऑफ सप्लाई में रखेंगे गुड्स और देंगे कंट्रोल ए। क्वांटिटी टाइप करेंगे 10, रेट 1000, पर नंबर अमाउंट आ जाएगा 10,000, केवल एक ही आइटम है, देंगे एंटर। यह इंटरस्टेट परचेस है इसलिए लेजर क्रिएट करेंगे इनपुट CGST, लेजर क्रिएट करने के लिए Alt C, नेम टाइप करेंगे इनपुट CGST, alias IC, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी लेंगे GST, टैक्स टाइप में लेंगे सेंट्रल और कंट्रोल ए दबा देंगे एक्सेप्ट करने के लिए। अमाउंट अपने आप आ जाएगा, एंटर। अब इनपुट SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, देंगे Alt C, इनपुट SGST, alias IS, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी लेंगे GST, टैक्स टाइप लेंगे स्टेट टैक्स और देंगे कंट्रोल ए। अमाउंट आ जाएगा, देंगे एंटर, एंटर, एंटर। बिल वाइज डिटेल में न्यू रेफरेंस, नेम में अपने आप सप्लायर का बिल नंबर आ जाएगा, देंगे कंट्रोल ए। नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। अब एक इंट्रास्टेट सेल्स की एंट्री करेंगे, क्लिक करेंगे पहले F8 सेल्स पे। बाय डिफॉल्ट टैली वाउचर नंबर 1 देता है, हम इसे कस्टमाइज करेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे गो टू, फिर लेंगे Alt मास्टर, फिर सिलेक्ट करेंगे वाउचर टाइप और लेंगे सेल्स। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को करेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को करेंगे यस, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे यस। प्रैक्टिस की शीट में आप देख सकते हैं कि हमारा इनवॉइस नंबर केवल 3 डिजिट का है, तो स्टार्टिंग नंबर लेंगे 1, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट लेंगे 3, प्री फिल विद 0 रखेंगे यस। रीस्टार्ट नंबरिंग को देंगे एंटर, एंटर। प्रीफिक्स हमारे इनवॉइस नंबर को नहीं है इसलिए एंटर देके ब्लैंक छोड़ेंगे, सफिक्स डिटेल देंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम में टाइप करेंगे 1 अप्रैल, पर्टिकुलर्स में टाइप करेंगे ऑब्लिक 19-20, एंटर देंगे और
एक्सेप्ट करेंगे यह स्क्रीन। अब वाउचर टाइप को अल्टर करने के लिए दे देंगे यहाँ कंट्रोल A, देंगे एस्केप। यहाँ 1 की जगह हमारा वाउचर नंबर आ गया है 001/19-20, देंगे एंटर। कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे, देंगे Alt C, नाम टाइप करेंगे अनुजा इलेक्ट्रिकल्स, अंडर सर्टिडेटस, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस, जीएसटी नंबर टाइप करेंगे 27 अनुजा 1234A1ZU और एक्सेप्ट कर देंगे लेजर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल ए दबा के। डिस्पैच डिटेल एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, बायर डिटेल्स में देंगे एंटर, स्टेट और जीएसटी नंबर कंफर्म करेंगे, बराबर है देंगे कंट्रोल ए, सेल्स का लेजर क्रिएट करने के लिए देंगे Alt C, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट, टाइप ऑफ सप्लाई लेंगे गुड्स, देंगे कंट्रोल ए, स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे सीलिंग फैन, क्वांटिटी 6, रेट 1100 पर नंबर, अमाउंट आ गया 6600, देंगे एंटर। एंटर। आउटपुट CGST का लेजर क्रिएट करेंगे, देंगे Alt C, टाइप करेंगे CGST, alias C, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स लेंगे GST, टैक्स टाइप लेंगे सेंट्रल टैक्स, देंगे कंट्रोल ए, अमाउंट अपने आप आ जाएगा, देंगे एंटर। आउटपुट SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, देंगे Alt C, नाम टाइप करेंगे SGST, alias S, ग्रुप सिलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप लेंगे स्टेट टैक्स, देंगे कंट्रोल ए, अमाउंट आ जाएगा, देंगे एंटर। एंटर। यहाँ एंटर देंगे बिल वाइज डिटेल्स के लिए, न्यू रेफरेंस पे देंगे एंटर, सेल्स का इनवॉइस नंबर यहाँ आ जाएगा, कंट्रोल ए देंगे एक्सेप्ट करने के लिए, नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ इनवॉइस नंबर 002/1920 आ गया है। अब एक इंटरस्टेट सेल्स की एंट्री लेनी है, देंगे एंटर। पार्टी का नाम नहीं है, क्रिएट करेंगे Alt C, कस्टमर का नाम टाइप करेंगे शाह ब्रदर्स, अंडर सन्ट्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस, स्टेट सिलेक्ट करेंगे गुजरात, जीएसटी नंबर टाइप करेंगे 24 शाह B 1234A1ZJ और कंट्रोल ए दबाएंगे एक्सेप्ट करने के लिए। डिस्पैच डिटेल एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, बायर नेम पे देंगे एंटर, स्टेट और जीएसटी नंबर कंफर्म करेंगे, देंगे एंटर। क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, देंगे एंटर। नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे सीलिंग फैंस, क्वांटिटी 4, रेट 1100 पर नंबर, अमाउंट आ जाएगा 4400, एंटर। आउटपुट IGST का लेजर बनाएंगे, देंगे Alt C, टाइप करेंगे IGST, alias I, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी लेंगे GST, टैक्स टाइप में लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल ए दबा देंगे एक्सेप्ट करने के लिए, अमाउंट अपने आप आ जाएगा, एंटर। एंटर देंगे बिल वाइज डिटेल्स के लिए, न्यू रेफरेंस देंगे एंटर, इनवॉइस नंबर अपने आप आ जाएगा, देंगे कंट्रोल ए, अब नरेशन को छोड़ के ब्लैंक और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। वाउचर एक्सेप्ट हो गया है। अब हम देखेंगे हमारे आउटवर्ड सप्लाई की समरी यानी कि GSTR1। ऐसा करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में लेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर यहां लेंगे GST रिपोर्ट्स और सिलेक्ट करेंगे GSTR1। यहाँ पहला रिपोर्ट में आ रहा है B2B इनवॉइसेस और यहाँ वाउचर काउंट है 2। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को बेच रहा है। एंट्रीज देखने के लिए यहाँ एक बार देंगे एंटर और यहाँ हमें 2 सेल्स की एंट्री दिख रही है। पहली दिख रही है जो है इंटरस्टेट सेल्स और दूसरा है इंट्रास्टेट सेल्स। एक बार एस्केप देंगे और रिपोर्ट के बाहर आने के लिए एक और बार एस्केप। अब इनवर्ड यानी परचेज की समरी देखने के लिए हम लेंगे GSTR2, एंटर। यहाँ एंट्री है B2B इनवॉइसेस में हमने एक रजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज किए हैं, यहाँ देंगे हम एंटर और ये है हमारा इंट्रास्टेट परचेज। एक बार देंगे एस्केप, एक और बार एस्केप। अब हम देखेंगे GSTR3B। GSTR3B एक कंसोलिडेटेड समरी है, तो देंगे एंटर।
यहाँ है हमें कितना टैक्स भरना है जो है आउटवर्ड सप्लाई में, तो देंगे यहाँ एंटर। और यहाँ है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, हमने जीएसटी भरना है वो है 1980 और टैक्सेबल अमाउंट है हमारी 11,000। यहाँ टैक्स अमाउंट एक ही दिख रही है। अगर इस रिपोर्ट में हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अलग अलग देखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे देंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे शो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम्स। यस करेंगे कंट्रोल ए। अब हमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स अलग अलग दिख रहा है। अब यहाँ नीचे है एलिजिबल आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने परचेस के ऊपर जो हमारे सप्लायर्स ने हमें टैक्स लगाया है उसकी डिटेल्स यहाँ मिलेंगी। हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे हमारे जीएसटी आउटपुट में से, तो वो देखने के लिए देंगे एंटर। और यहाँ सबसे नीचे ऑल अदर आईटीसी में हमें फिगर मिल रही है। हमारा टैक्स है 1800 जिसका हम इनपुट क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। सेंट्रल टैक्स है 900, स्टेट टैक्स है 900। और यहाँ फिर से एक बार नेट आईटीसी एप्लीकेबल दिख रहा है 900 देंगे एक बार एस्केप। अब एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट में हमें और वाउचर्स डालने हैं जो है 2 अप्रैल को, तो जाएंगे वाउचर्स में। तो 2 अप्रैल का वाउचर है पहला परचेस, क्लिक करेंगे F9 परचेस पे। डेट चेंज करने के लिए क्लिक करेंगे F2 डेट। 2 अप्रैल आ गई, देंगे कंट्रोल ए। सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे, बिल डेट, पार्टी सिलेक्ट करेंगे सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स, एंटर। सप्लीमेंट्री डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। सप्लायर नेम पे देंगे एंटर। स्टेट और जीएसटी नंबर चेक करेंगे, बराबर है देंगे कंट्रोल ए। डेबिट होगा हमारा परचेज अकाउंट। स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे सीलिंग फैंस, क्वांटिटी 200, रेट 1000 पर नंबर, अमाउंट आ जाएगा 2 लाख, देंगे एंटर। यहाँ लेंगे इनपुट सीजीएसटी, एलियास टाइप करेंगे आईसी, देंगे एंटर। इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, देंगे एंटर। फिर टाइप करेंगे आईएस, देंगे एंटर। इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, देंगे एंटर। ये एलियास देने का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत वक्त कम जाता है और फटाफट सिलेक्शन होता है। तो अब देंगे एंटर। एंटर दबाएंगे बिल वाइज डिटेल्स के लिए। टाइप ऑफ रेफरेंस में रखेंगे न्यू रेफरेंस। परचेज एंट्री करते वक्त सप्लायर बिल नंबर हमने डाला था वो अपने आप नेम के रेफरेंस में आ गया है, देंगे कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के लिए। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और यह वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। अगला जो सेल्स है वो है B2C लार्ज। बाद में समझेंगे B2C लार्ज क्या है। पहले हम क्लिक करेंगे इफिट सेल्स पे। इनवॉइस नंबर आ गया 003/1920, देंगे एंटर। अब हम यहाँ कस्टमर का नाम टाइप करेंगे जो इंटरस्टेट सेल है पर वह एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो लेजर क्रिएट करने के लिए Alt C। कस्टमर का नाम टाइप करेंगे कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स, अंडर सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को करेंगे यस। यहाँ स्टेट सिलेक्ट करेंगे गुजरात और रजिस्ट्रेशन टाइप में लेंगे अनरजिस्टर्ड। कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, देंगे कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के लिए। डिस्पैच डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। बायर नेम पे देंगे एंटर। स्टेट है गुजरात, यहाँ जीएसटी नंबर आएगा ही नहीं क्योंकि पार्टी अनरजिस्टर्ड है, देंगे कंट्रोल ए। क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, देंगे एंटर। नेम ऑफ आइटम सीलिंग फैंस, क्वांटिटी 195, रेट 1100 पर नंबर, अमाउंट आ गया है 2,14,500। अब देंगे एंटर। यहाँ आएगा आउटपुट आईजीएसटी, हमने एलियास दिया है आई, टाइप करेंगे आई और देंगे एंटर। आईजीएसटी का अमाउंट आ गया है 38,610। यहाँ हम देख सकते हैं कि जीएसटी मिलाने के बाद हमारी जो बिल की टोटल वैल्यू है वो आ रही है
2,53,110 इस प्रकार के इनवॉइस को कहते हैं हम B2C लार्ज। पहले B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, लार्ज यानी जिसकी अमाउंट 2,50,000 के ऊपर है। तो कंडीशन पहले वो एक इंटर स्टेट सेल होना चाहिए, यानी हमारे स्टेट के बाहर। दूसरी कंडीशन, जो सेल है वो किसी अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को होना चाहिए और उसकी टोटल बिल अमाउंट 2,50,000 के ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे बिल को B2C लार्ज कहा जाएगा। यहां देंगे एंटर देंगे बिल वाइज डिटेल के लिए, न्यू रेफरेंस पे देंगे एंटर, अपना बिल नंबर आ जाएगा, देंगे कंट्रोल A, नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और यह वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। अब अगला सेल है B2C स्मॉल। हम कैश सेल कर रहे हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम है गजानन पाटिल और इनवॉइस भी प्रिंट करना चाहते हैं उसके नाम का। तो वाउचर नंबर पे देंगे एंटर। अब यह कैश परचेस है इसलिए यहां लेंगे कैश, देंगे एंटर, डिस्पैच डिटेल्स को कर देंगे एक्सेप्ट, कंट्रोल A। अब यहां हम हमारे बायर का नाम टाइप करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे न्यू पार्टी और हमारे कस्टमर का नाम टाइप करेंगे, या सीधा हम यहां नाम टाइप करेंगे गजानन पाटिल, एंटर। न्यू पार्टी में अपने आप आ जाएगा गजानन पाटिल, देंगे एंटर। गजानन पाटिल का लेजर क्रिएट नहीं होगा, ये केवल इनवॉइस पे प्रिंट करने के लिए है। यहां हम एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे। डिटेल्स देखेंगे, स्टेट है महाराष्ट्र और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में लेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी एंड यूजर। गजानन पाटिल ये खुद के घर में पंखा लगाने वाला है, आगे बेचने वाला नहीं है। तो ये भी हो गया B2C। B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड डीलर, पर यह है B2C स्मॉल। तो यहां कंज्यूमर सिलेक्ट करके देंगे कंट्रोल A, डेबिट होगा कैश, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, स्टॉक आइटम लेंगे सीलिंग फैन, क्वांटिटी 5, रेट लेंगे 1100 पर नंबर, अमाउंट आ जाएगा 5500, फिर देंगे एंटर। यहां लेंगे CGST, टाइप करेंगे C, एंटर। CGST आ जाएगा 495, फिर लेंगे SGST, टाइप करेंगे S, एंटर। SGST का भी अमाउंट आ जाएगा, फिर एंटर, देंगे एंटर। बिल वाइज डिटेल्स पूछा नहीं जाएगा क्योंकि कैश से हमें पैसा आ गया है, कैश सेल है। तो फिर नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। वाउचर एक्सेप्ट हो गया है। अब एंट्रीज का असर हम हमारे GSTR1 में देखेंगे। ऐसा करने के लिए क्लिक करेंगे गो टू पे, यहां टाइप करेंगे GSTR1 और देंगे एंटर। इस रिपोर्ट में सीरियल नंबर 2 में है B2C लार्ज इनवॉइसेस, यहां देंगे एंटर और यहां दिख रहा है हमारा इनवॉइस नंबर 3। यह सेल था कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स नाम की कंपनी को और कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स एक अनरजिस्टर्ड डीलर था और यह सेल इंटर स्टेट सेल था, यानी हमारे स्टेट के बाहर था और इसकी बिल वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर थी, इसलिए इसे दिखाया जा रहा है B2C लार्ज में। किसी भी सेल्स को B2C लार्ज कहलाने के लिए तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है कि वह सेल किसी अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यानी यह सेल एक इंटर स्टेट सेल होना चाहिए, यानी
हमारे स्टेट के बाहर। और तीसरी कंडीशन है कि टोटल बिल वैल्यू 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। B2C लार्ज कहलाने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर सेल किसी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को नहीं है तो इसका मतलब वो एक रजिस्टर्ड डीलर को है, तो वह हो जाएगा B2B। या अगर सेल किसी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को किया जाता है परंतु यह सेल इंटर स्टेट यानी आउटसाइड स्टेट नहीं है, विद इन द स्टेट है, तो वह B2C लार्ज नहीं कहला जाएगा, उसे हम कहेंगे B2C स्मॉल। या हम कह सकते हैं कि सेल किसी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को हुआ है, सेल आउटसाइड स्टेट यानी इंटर स्टेट भी हुआ है, परंतु उसकी टोटल बिल वैल्यू 2.5 लाख नहीं है, तो वह फिर से B2C लार्ज नहीं होगा, वह होगा B2C स्मॉल। ऐसा सेल जो किसी कस्टमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को किया गया हो और उसकी कीमत 2.5 लाख से ज्यादा हो परंतु वह विद इन द स्टेट हो, आउटसाइड द स्टेट न हो, तो भी वह B2C स्मॉल ही कहलाया जाएगा। तो किसी सेल को B2C लार्ज कहलाने के लिए ये तीनों कंडीशंस करेक्ट होनी चाहिए। GSTR में पीछे आने के लिए एक बार देंगे एस्केप। अब GSTR 1 में सीरियल नंबर 3 में है B2C स्मॉल, यहां एंटर देंगे। सेल हुआ है महाराष्ट्र में, यानी कि ये B2C लार्ज हो नहीं सकता है। और ये है हमारा इनवॉइस नंबर 4 जो एक अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को है पर विद इन द स्टेट है, इसलिए ये है B2C स्मॉल। एस्केप देंगे GSTR 1 में जाने के लिए। हम वाउचर्स में से GoTo का उपयोग करके GSTR 1 में आए थे, अब यहां से बाहर आएंगे। ऐसा करने के लिए एक बार दबाएंगे Ctrl Q। हम फिर से आ गए वाउचर में। अनुजा इलेक्ट्रिकल्स को हमने 6 पंखे बेचे थे, उन 6 पंखों में से 2 पंखे खराब निकले, इसलिए अनुजा इलेक्ट्रिकल्स ने वह 2 पंखे हमें वापस कर दिए। साथ में उन्होंने उनका अकाउंट में बैलेंस कम करने के लिए हमें डेबिट नोट भेजी है। यह डेबिट नोट देखते हुए हमें क्रेडिट नोट बनानी है। जब हमने अनुजा इलेक्ट्रिकल्स को सेल किया था तो अनुजा इलेक्ट्रिकल्स का अकाउंट हुआ था डेबिट। अब अनुजा इलेक्ट्रिकल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, यानी उनका बैलेंस कम करना होगा, इसलिए हम बनाएंगे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट बनाने के लिए F6 रिसिप्ट के बाजू में जो कमांड बटन है उस पर करेंगे क्लिक और यहां हम ले सकते हैं क्रेडिट नोट। अगर हमें यह किस तरीके से क्रेडिट नोट लेनी है यह याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, F10 अदर वाउचर्स इस बटन में टेली प्राइम के सारे वाउचर्स दिए हैं, हम वहां जाके भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रेडिट नोट सिलेक्ट करने के लिए यहां करेंगे क्लिक। तो यहाँ क्रेडिट नोट का वाउचर नंबर आ गया है 1, हम इसे भी कस्टमाइज करना चाहेंगे तो ऐसा करने के लिए क्लिक करेंगे गो टू, लेंगे अल्टर मास्टर, वाउचर टाइप्स और लेंगे क्रेडिट नोट और फिर वाउचर टाइप अल्टरेशन में मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को करेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स करेंगे यस, फिर यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे यस। वाउचर नंबर 1 विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट हम लेना चाहते हैं 3, प्रीफिल विद 0 को करेंगे यस। रीस्टार्ट वाउचर नंबरिंग वैसा ही छोड़ देंगे। प्रीफिक्स में डेट एप्लीकेबल फ्रॉम लेंगे 1 अप्रैल 19 और पर्टिकुलर्स में प्रीफिक्स टाइप करेंगे CN यानी क्रेडिट नोट। तो वाउचर को प्रीफिक्स करेंगे CN- से और सफिक्स लेंगे 1 अप्रैल 19 से ऑब्लिक 1920। तो हमारा प्रीफिक्स होगा CN- और सफिक्स होगा ऑब्लिक 19-20। इस स्क्रीन को करेंगे एक्सेप्ट।
वाउचर टाइप अल्ट्रेशन को एक्सेप्ट करने के लिए देंगे कंट्रोल ए, और ये है हमारा वाउचर नंबर, प्रीफिक्स है सी एन डैश, आगे विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 3 है, प्रीफिल्ड विद 0 है, इसके लिए है 001, और अंत में सफिक्स है ऑब्लिक 19-20, देंगे एंटर। यह ट्रांजैक्शन है 3 अप्रैल का, इसलिए क्लिक करेंगे F2 डेट, 3 अप्रैल अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। पार्टी का नाम लेंगे अनुजा इलेक्ट्रिकल्स, एंटर। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, हमें आदत है कि जैसे ही कोई डिलीवरी डिटेल्स, रिसिप्ट डिटेल्स आते हैं तो कंट्रोल ए दबाते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ नीचे है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। जब ये गुड्स वापस आए हैं और हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो ये गुड्स कब सेल किए थे, इसका रेफरेंस बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ ओरिजिनल हमारा इनवॉइस नंबर और उसकी डेट डालनी होगी। इनवॉइस नंबर डालने के बाद यहाँ डालेंगे डेट, सेल किया गया था 1 अप्रैल को, देंगे एंटर। बायर था अनुजा इलेक्ट्रिकल्स, बराबर है, देंगे एंटर। स्टेट और जीएसटी नंबर बराबर आ गया है, देंगे कंट्रोल ए। अब सेल्स रिटर्न के लिए हम एक अलग लेजर बनाएंगे, तो देंगे आल्ट सी। लेजर का नाम टाइप करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट्स टाइप ऑफ सप्लाई लेंगे गुड्स, और कंट्रोल ए दबा देंगे एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्रेडिट होगा अनुजा इलेक्ट्रिकल्स का लेजर और डेबिट होगा सेल्स रिटर्न। स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे सीलिंग फैंस, क्वांटिटी 2, रेट अपने आप आ जाएगा 1100 पर नंबर, अमाउंट आ गया 2200, फिर देंगे एंटर। अब हम यहाँ लेंगे आउटपुट सीजीएसटी का लेजर और आउटपुट एसजीएसटी का लेजर, क्योंकि हमें हमारी लाइबिलिटी कम करनी है। जब हमने सेल किया था तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर हुआ था क्रेडिट, और जब कोई लेजर क्रेडिट होता है तो वह लाइबिलिटी होती है, हमें गवर्नमेंट को वह सीजीएसटी और एसजीएसटी भरना होगा। परंतु अब ये दो पंखे जो रिटर्न आए हैं, इसके ऊपर जो जीएसटी लगा था वो हम कम भरेंगे, तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर करना होगा डेबिट। तो इसलिए पहले हम सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी, टाइप करेंगे सी, एंटर। अमाउंट अपने आप आ जाएगा, देंगे एंटर। फिर लेंगे एसजीएसटी का लेजर, देंगे एस और एंटर। एसजीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, देंगे एंटर, फिर से एंटर। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को करेंगे यस। यह क्रेडिट नोट बनाने का रीजन डालेंगे जो है सेल्स रिटर्न, क्योंकि गुड्स वापस आए हैं, देंगे एंटर। अनुजा इलेक्ट्रिकल्स ने हमें जो डेबिट नोट दी है उसके ऊपर का नंबर और डेट यहाँ टाइप किया जा सकता है। हमारे केस स्टडी में यह डेबिट नोट नंबर नहीं दिया है, तो सीधा एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, फिर एंटर दबाएंगे यहाँ बिल वाइज डिटेल्स के लिए। ये गुड्स किसी इनवॉइस के अगेंस्ट वापस आए हैं, इसलिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस और सिलेक्ट करेंगे बिल नंबर 001/1920। तो अनुजा इलेक्ट्रिकल्स का अमाउंट अब क्रेडिट हो जाएगा 2596 से, देंगे कंट्रोल ए। नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और यह वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। तो यह सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट थी एक B2B कस्टमर के सेल्स के अगेंस्ट। अगली क्रेडिट नोट हम बनाएंगे जो है सेल्स रिटर्न एक अनरजिस्टर्ड डीलर आउटसाइड स्टेट के सेल के अगेंस्ट। यह सेल हमने किया था कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स को, और आपको याद होगा वो था एक B2C लार्ज इनवॉइस। तो इस B2C लार्ज इनवॉइस के अगेंस्ट यह सेल्स रिटर्न हुआ है। तो क्रेडिट नोट नंबर अपने आप आ जाएगा CN-002/1920, देंगे एंटर। क्रेडिट होगा कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स का लेजर, रिसिप्ट डिटेल्स का स्क्रीन आएगा। यहाँ हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था 003/1920, उसे टाइप करेंगे, और इनवॉइस डेट थी 2 अप्रैल, टाइप करेंगे 2A, एंटर।
बायर में आ गया कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स, देंगे एंटर। स्टेट है गुजरात, देंगे कंट्रोल ए। डेबिट होगा सेल्स रिटर्न का लेजर। स्टॉक आइटम लेंगे सीलिंग फैंस, क्वांटिटी 10, रेट 1100 अपने आप आ जाएगा पर नंबर। अमाउंट आ गया 11,000, फिर देंगे एंटर। जब हमने सेल किया था आउटपुट आईजीएसटी का लेजर हुआ था क्रेडिट, क्रेडिट यानी लायबिलिटी। अब हमें लायबिलिटी कम करनी है, यानी यहाँ आईजीएसटी का लेजर को हमें करना होगा डेबिट, इसलिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे आईजीएसटी का लेजर, इसलिए टाइप करेंगे आई, देंगे एंटर। अमाउंट अपने आप आ जाएगा, एंटर एंटर। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स करेंगे यस। रीजन लेंगे सेल्स रिटर्न। केस स्टडी में डेबिट नोट नंबर नहीं दिया है, देंगे कंट्रोल ए। एंटर देंगे बिल वाइज डिटेल्स के लिए। टाइप ऑफ रेफरेंस में लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, और हमने जो इनवॉइस दिया था 003/1920 उसके अगेंस्ट ये रिटर्न हुआ है। बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करने के लिए देंगे कंट्रोल ए। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और यह वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। क्रेडिट नोट एक्सेप्ट हो गई है। हमने कैश सेल किया था 2 फैंस गजानन पाटिल को, उसमें से एक फैन खराब निकला और वापस आ गया। अब हमें इसकी भी बनानी है क्रेडिट नोट, और हम गजानन पाटिल को एक पंखे के पैसे कैश में वापस करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे। हमारा अगला क्रेडिट नोट नंबर है CN-003/1920, देंगे एंटर। पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे कैश, फिर रिसिप्ट डिटेल्स में डालेंगे हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। हमने इनवॉइस दिया था 004/19-20, टाइप करेंगे, देंगे एंटर। इनवॉइस डेट डालेंगे 2 अप्रैल। बायर नेम में फिर से टाइप करेंगे गजानन पाटिल। न्यू पार्टी में नाम आ जाएगा, देंगे एंटर। स्टेट महाराष्ट्र है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में लेंगे कंज्यूमर। डेबिट होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे सीलिंग फैन। क्वांटिटी 1, रेट 1100 पर नंबर। अमाउंट आ जाएगा, देंगे एंटर एंटर। फिर सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी का लेजर, टाइप करेंगे सी, एंटर। अमाउंट आ जाएगा 99, एंटर। फिर लेंगे एसजीएसटी, एंटर एंटर। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स करेंगे यस। रीजन में दिखाएंगे सेल्स रिटर्न। बायर्स डेबिट नोट नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए देके, एंटर देंगे। बिल वाइज डिटेल्स का स्क्रीन नहीं आएगा क्योंकि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। अब ये पंखा वापस किया गया और हम गजानन पाटिल को टोटल अमाउंट यानी 1298 दे देंगे। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और यह वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। क्रेडिट नोट की एंट्री हो गई है। तो अब हम GSTR1 चेक करेंगे। ऐसा करने के लिए क्लिक करेंगे गो टू पे, यहाँ टाइप करेंगे GSTR1 और देंगे एंटर। अब हम हमारे क्रेडिट नोट्स का असर GSTR1 पे देखेंगे। पहले सीरियल नंबर 4 पे है क्रेडिट डेबिट नोट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स। अनुजा इलेक्ट्रिकल्स ने जो फैन वापस किए उसका जो क्रेडिट नोट है वो यहाँ दिखेगा। एंटर दबा के देखेंगे और ये था हमारा पहला क्रेडिट नोट। एक बार पीछे आने के लिए स्किप। अब GSTR1 में सीरियल नंबर 5 में है क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड, यानी अनरजिस्टर्ड डीलर से वापस जो गुड्स आए हैं उनका डिटेल्स हमें यहाँ मिलता है। पर हमारे क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड के थे 2, एक था कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स और दूसरा था कैश गजानन पाटिल। तो यहाँ केवल कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स के अगेंस्ट जो क्रेडिट नोट बना है उसकी डिटेल आएंगे, क्योंकि कक्कड़ इलेक्ट्रिकल्स का जो इनवॉइस था वो था लार्ज, B2C लार्ज। तो B2C लार्ज के अगेंस्ट जो क्रेडिट नोट बनेंगे वो ही यहाँ दिखाई देंगे। एंटर दबा के देखेंगे और ये है हमारी दूसरी क्रेडिट नोट। फिर से देंगे एक बार एस्केप। तो हमारे इस रिपोर्ट में कैश सेल्स के अगेंस्ट
जो क्रेडिट नोट बनाई थी वह दिखाई नहीं दे रही है। पर अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ नंबर ऑफ वाउचर्स दिख रहा है 2। हालांकि अपना B2C स्मॉल केवल एक ही इनवॉइस था जो था गजानन पाटिल को। तो जब उसके अगेंस्ट गुड्स रिटर्न आते हैं तो वो भी जाता है B2C स्मॉल में ही। चेक करने के लिए एक बार देंगे एंटर। स्टेट वाइज डिटेल्स यहाँ आ रहे हैं, देंगे एंटर। और यहाँ है हमारी तीसरी क्रेडिट नोट जो माइनस करके दिखाई गई है, यानी जो टैक्स भरना था हमें CGST और SGST 495 अब उसमें से माइनस हो जाएगा 99 और बचा हुआ टैक्स 396 CGST और 396 SGST हमें B2C स्मॉल के अगेंस्ट भरना है। पीछे आने के लिए देंगे एस्केप, एक और बार एस्केप। रिपोर्ट क्लोज करके फिर से डायरेक्टली वाउचर में जाने के लिए देंगे कंट्रोल Q। अब जो पूरे फैंस रिटर्न आ गए हैं वो तो हमने परचेस किए थे सारस्वत इलेक्ट्रिकल से, तो अब ये सारे पंखे हम उन्हें रिटर्न करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें देना होगा डेबिट नोट। जब हमने सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स से पंखे परचेस किए थे तो सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स का अकाउंट हमने किया था क्रेडिट, परचेस अकाउंट हो गया था डेबिट। CGST SGST यानी यहाँ इनपुट CGST और इनपुट SGST हुआ था डेबिट। अब हमें देनी होगी डेबिट नोट, यानी जब हमने सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स से परचेज किया तो हमने सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स का अकाउंट किया था क्रेडिट। अब हम गुड्स वापस करेंगे तो हमें उनके अकाउंट में से पैसे कम करने हैं, तो हम सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स का अकाउंट करेंगे डेबिट। तो हम देंगे सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स को डेबिट नोट। ऐसा करने के लिए यहाँ पेमेंट इस बटन के राइट साइड में हम हमारे बटन मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें डेबिट नोट मिलती है। हम यहाँ डेबिट नोट क्लिक नहीं करेंगे। हमने कहा था कि सारे वाउचर्स यहाँ F10 में हमें मिलते हैं, तो क्लिक करेंगे F10 अदर वाउचर्स इस बटन पे और यहाँ है क्रेडिट नोट। टाइप करेंगे D और सेलेक्ट करेंगे डेबिट नोट, एंटर। बाय डिफॉल्ट वाउचर नंबर हमारा होगा 1, उसे भी कस्टमाइज करेंगे। क्लिक करेंगे गो टू पे, लेंगे अल्ट मास्टर, वाउचर टाइप्स डेबिट नोट, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग करेंगे ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे यस, स्टार्टिंग नंबर रखेंगे 1, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट लेंगे 3, प्रीफिल विद 0 को करेंगे यस, रीस्टार्ट नंबरिंग को वैसे ही छोड़ देंगे, प्रीफिक्स में डालेंगे 1 अप्रैल 19, प्रीफिक्स डिटेल में डालेंगे DN यानी डेबिट नोट, सफिक्स में 1 अप्रैल 19 लेंगे ऑब्लिक 19-20 और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। कंट्रोल A दबाएंगे वाउचर टाइप एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ देंगे एस्केप। वाउचर का प्रीफिक्स आया DN-, वाउचर नंबर आया 001 और सफिक्स आया ऑब्लिक 19-20। वाउचर नंबर एक्सेप्ट करेंगे, एंटर। यह डेबिट नोट हमें बनानी है 4 अप्रैल को, तो क्लिक करेंगे F2 डेट पे। अगली डेट अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। सप्लायर सिलेक्ट करेंगे सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स, एंटर। सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स के 2 इनवॉइसेस थे, जो लास्ट इनवॉइस था उसके अगेंस्ट हम रिटर्न दिखाएंगे, तो वह इनवॉइस नंबर था L0018/1920। इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, देंगे एंटर। सप्लायर इनवॉइस की डेट थी 2 अप्रैल, देंगे एंटर। पार्टी नेम सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स पे देंगे एंटर। चेक कर लेंगे स्टेट और GST नंबर, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। अब परचेज रिटर्न का लेजर बनाएंगे Alt C। नेम टाइप करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स देंगे कंट्रोल A। स्टॉक आइटम सीलिंग फैन, टोटल जो क्वांटिटी रिटर्न आई है वो थी 13, देंगे एंटर। हमारी खरीदी थी 1000 पर नंबर,
अमाउंट आ जाएगा 13,000, देंगे एंटर। एंटर। अब हमें हमारा इनपुट क्रेडिट कम करना है, इसलिए हम यहाँ लेजर लेंगे इनपुट CGST। अमाउंट अपने आप आ जाएगा, देंगे एंटर। फिर लेंगे इनपुट SGST। अमाउंट अपने आप आ जाएगा। जब हमने गुड्स परचेज किए थे, सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स का अकाउंट हुआ था क्रेडिट, परचेज अकाउंट हुआ था डेबिट, और इनपुट CGST और इनपुट SGST हुए थे डेबिट। अब हमें हमारी GST लेजर्स को क्रेडिट करना होगा और सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स का अकाउंट डेबिट। तो यह एंट्री की पोस्टिंग होगी, डेबिट सारस्वत इलेक्ट्रिकल्स, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट इनपुट CGST और क्रेडिट इनपुट SGST। इस तरीके से हमारा जो इनपुट टैक्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा। देंगे एंटर। एंटर। प्रोवाइड GST डिटेल्स करेंगे यस। यहाँ सिलेक्ट करेंगे सेल्स रिटर्न। सप्लायर के क्रेडिट नोट डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो दबा देंगे कंट्रोल A। फिर एंटर दबाएंगे बिल वाइज डिटेल्स के लिए। हमारे सप्लायर के बिल के अगेंस्ट हमें यह रिटर्न दिखाना है, इसलिए लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। इसे रिटर्न हम दिखा रहे हैं दूसरे बिल के अगेंस्ट, तो डाउन एरो क्लिक करके ये दूसरा बिल सिलेक्ट करेंगे। पार्टी को 15,340 हमें कम देना है, तो उनका बैलेंस डेबिट हो जाएगा। नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब इस डेबिट नोट का असर हम GSTR 2 में देखेंगे, तो जाएंगे गो टू पे, यहाँ टाइप करेंगे GSTR 2, देंगे एंटर। अब यहाँ GSTR 2 में हमें क्रेडिट डेबिट नोट्स माइनस करके दिख रहे हैं। हमारे पास इनपुट क्रेडिट था 37,800, उसमें से कम हो गया 2,340, और अब हमारे पास इनपुट क्रेडिट बचा है जो है 35,460। एक बार देंगे एस्केप। अभी मंथ एंड पे हमें हमारा इनपुट क्रेडिट अवेल करना है, तो पहले रिपोर्ट चेक करें कि हमारे पास कितना इनपुट क्रेडिट है और हमारी लाइबिलिटी कितनी है। ये चेक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर लेंगे अकाउंट बुक्स, ग्रुप समरी और सिलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हमें IGST भरना है 37,422, पर हमारे पास इनपुट IGST नहीं है, क्योंकि हमारा इंट्रास्टेट परचेज ही है, इंटरस्टेट परचेज कोई नहीं है। तो इस IGST को हमें सेट ऑफ करना होगा इनपुट CGST और इनपुट SGST से। हमारे इनपुट CGST और इनपुट SGST की टोटल आ रही है 35,460, और हमारी IGST की लाइबिलिटी है 37,422। तो हमारे पास इनपुट क्रेडिट कम है, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST की जो टोटल थी 35,460, वो हम डेबिट करेंगे IGST के लेजर को और क्रेडिट कर देंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST का लेजर 17,730 से। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हम क्लिक करेंगे गो टू पे, लेंगे क्रिएट वाउचर, क्लिक करेंगे F7 जर्नल। अब क्लिक करेंगे स्टैट एडजस्टमेंट पे, टाइप ऑफ ड्यूटी लेंगे GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, एडिशनल डिटेल्स मिलेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनपुट क्रेडिट। डेबिट करना है IGST का लेजर, टाइप करेंगे I और देंगे एंटर। रेट और टैक्सेबल वैल्यू को छोड़ेंगे ब्लैंक, कंट्रोल A। अमाउंट टाइप करेंगे 35,460, क्रेडिट पे देंगे एंटर। यहाँ लेंगे इनपुट क्रेडिट IC, एंटर। यहाँ अमाउंट टाइप करेंगे 17,730 और देंगे एंटर। क्रेडिट एंटर। सेलेक्ट करेंगे इनपुट SGST IS, एंटर। अमाउंट अपने आप आ जाएगा। इसे हमें पोस्ट करना है मंथ के एंड में, इसलिए क्लिक करेंगे F2 डेट पे, टाइप करेंगे 30, ले लेगा 30 अप्रैल, एंटर। एंटर। नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। हमारा इनपुट क्रेडिट नहीं रहा,
तो हमें आप पेमेंट करना होगा CGST, SGST और IGST का। तो पेमेंट वाउचर डालने के लिए क्लिक करेंगे गो टू, लेंगे क्रिएट वाउचर, फिर F5 पेमेंट। हमने पेमेंट की है अप्रैल के टैक्स की 20th मई को, तो क्लिक करेंगे F2 डेट, टाइप करेंगे 20 मई, एंटर। फिर पेमेंट वाउचर में क्लिक करेंगे ऑटोफिल इस बटन पे। पेमेंट की टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन लेंगे स्टार्ट पेमेंट, टैक्स टाइप GST, पेमेंट टाइप होगी रेगुलर। पेमेंट फ्रॉम में अपने आप आ जाएगा 1 अप्रैल और यहाँ आ जाएगा 30 अप्रैल, देंगे एंटर। पेमेंट हम कैश से करेंगे, लेंगे कैश का लेजर, एंटर। डेबिट करेंगे IGST को, आई, एंटर 1962। डेबिट करेंगे CGST 792। डेबिट करेंगे SGST 792, देंगे एंटर। प्रोवाइड GST डिटेल्स करेंगे यस, सिलेक्ट करेंगे कैश ओवर द काउंटर और देंगे कंट्रोल A एक्सेप्ट करने के लिए। अब नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे।